प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम, मैंगलोर मार्गों पर होगा संचालन। वंदे मातरम के 150 साल पूरे। लखनऊ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, सीएम योगी ने की शिरकत। राठ में व्यापारी की दुकान से लाखों रुपए की चोरी। दिव्यांका बैग लेकर बदमाश हुए फरार। पुलिस जुटी मामले की जांच पड़ताल में। पीलीभीत में साइबर सेल को मिली बड़ी सफलता। चोरी और गुम हुए करीब 20 लाख रुपए के 160 मोबाइल फोन मालिकों को सौंपे। लोगों के चेहरे पर नजर आई खुशी। हमीरपुर में अधजले शव की गुत्थी सुलझी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। महिला की हत्या कर शव जलाने वाले 2 गिरफ्तार। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा को लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की है। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी हो और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो सके और सभी पात्र नागरिकों का नाम सूची में अवश्य जोड़ा जाए। तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी यहां पर की जानी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक यहां पर आयोजित की गई है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की एसआईआर अभियान की समीक्षा यहां पर की गई है। इसी के साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक यहां पर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। यहां वह 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे, जहां वह 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन नई ट्रेनों के चलने से न केवल यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री 7 नवंबर की शाम 5:10 पर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वह सड़क मार्ग से बनारस रेल इंजन कारखाने स्थित गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां शाम को BLW गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में साइबर सेल को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने 20 लाख रुपए की कीमत के 160 चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस सौंप दिया है। जनपद स्तरीय साइबर क्राइम टीम और साइबर हेल्प डेस्क की संयुक्त कार्रवाई में सर्विलांस की टीम की मदद से मोबाइल फोन ट्रेस किए गए हैं। मोबाइल वापस मिलने पर मालिकों के चेहरे पर खुशी साफ यहां पर दिखाई दे रही है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई आगे जारी रहेगी ताकि आम जनता को उनका खोया हुआ सामान समय पर लौटा सके। जनपद पीलीभीत के साइबर सेल द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जो भी जनपद में खोए हुए मोबाइल का कंप्लेंट दर्ज किया जाता था, उसमें 160 अदद मोबाइल की रिकवरी की गई है CEIR पोर्टल के माध्यम से। इसमें साइबर सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ये जो भी खोए हुए मोबाइल थे, इनकी रिकवरी करवाना, और आज ये 160 मोबाइल जिनकी कीमत 20,75,000 से भी ज्यादा अनुमानित है,
इनको आज उनके ओनर्स को दोबारा लौटाया गया है और ये एक बहुत ही कुशलतापूर्वक कार्य किया गया है और ये पूरा कार्य जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में। खबर जालौन से है, जहां जालौन में खनन माफिया की दबंगई सामने आई है। पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के सुशील नगर का है, जहां खनन माफिया बॉबी भदौरिया ने अपने ही कर्मचारी का अपहरण कर उसकी बेरहमी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है। परिजनों को जानकारी मिलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को आरोपियों के कब्जे से मुक्त करवाया। पीड़ित ने आरोपी खनन माफिया बॉबी भदौरिया और उसके गुर्गों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। पीड़ित ने पुलिस पर खनन माफिया को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। कल खदान मेरी बंद हो गई थी 26/8 चंदवारी घुरोली, और मैं सुबह जैसे ही खदान से निकलना चाहा तो कुलदीप तिवारी मुझे अपने साथ गाड़ी में लेकर आ गए। कुलदीप तिवारी गाड़ी में लेके उरई ऑफिस लेने की बोल के मुझे सुशील नगर लेके गए। वहाँ पे योगेश सिंह कुशवाहा और आकाश सिंह कुशवाहा ने मेरे साथ मारपीट की और मुझ पे जबरन मुकदमा लगाने की खबर हमीरपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में महिला हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यह मुठभेड़ मोहदा कोतवाली क्षेत्र के इंघोटा मार्ग पर हुई है, जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों ने महिला की हत्या कर उसकी पहचान छुपाने के लिए चेहरा जला दिया था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों के पास से अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। घायल बदमाशों से हत्या की वारदात का खुलासा हो गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। महिला की हत्या कर शव जलाने वाले 2 व्यक्तियों को यहां गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों ने महिला की हत्या कर उसकी पहचान छुपाने के लिए उसका चेहरा जलाया था। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों के पास से अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं। घायल बदमाशों से हत्या की वारदात का खुलासा हो गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभियुक्त दोनों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से पुलिस टीम द्वारा जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से फायरिंग की गई। इस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। अभियुक्त रामसुवर प्रजापति के दाहिने पैर पर तथा अभियुक्त सोनू यादव के बाएं पैर पर गोली लगी। घायल अभियुक्तों को उचित उपचार हेतु CHC मौधा भेजा गया। अभियुक्तों के पास से देसी तमंचा, जिंदा एवं खोखा कारतूस बरामद हुआ। मौके पर फील्ड यूनिट मौजूद है तथा उसके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अन्य वैधानिक 7 नवंबर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की शुरुआत दिल्ली से होने जा रही है, जिसका नेतृत्व बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज करेंगे। करीब 10 दिनों तक चलने वाली यह पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में वैष्णो देवी मंदिर परिसर छठीकरा मार्ग पर संपन्न होगी, जहां भव्य संत सम्मेलन का आयोजन होगा। समापन कार्यक्रम में देश भर के संत धर्माचार्य लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। 2 लाख श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था हेतु 20 भट्टियों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं साफ सफाई, टेंट और सुरक्षा के इंतजाम तेजी से चल रहे हैं। कार्यक्रम की सुचारू व्यवस्था को लेकर कमिश्नर, DM, SSP सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने रूट सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर बैठक की है। वृंदावन का यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल का एक ग्राउंड है। यहाँ पर पूज्य बागेश्वर महाराज जी की पद यात्रा जो कि 16 तारीख को दोपहर में 11 बजे आ जाएगी और सनातन पद यात्रा का विश्राम इसी स्थल पर है। लगभग 5 घंटे 4 घंटे यहाँ संत सम्मेलन होगा। 2 से 3 लाख सनातनी एकत्रित होकर यहाँ भंडारा भी पाएंगे और इसको
पदयात्रा है, जहां हमीरपुर जनपद के राट कोतवाली क्षेत्र में एक दिव्यांग गल्ला व्यापारी की दुकान से बाइक सवार 2 बदमाश 1,32,000 रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। यह घटना गुरुवार को सैना गांव के पास हुई है। बदमाशों ने टप्पेबाजी कर इस वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी अपनी दिव्यांगता के कारण बदमाशों का पीछा नहीं कर सका। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़ित गल्ला व्यापारी इंद्रपाल गुप्ता रसौलियाना सैना रोड इलाके का निवासी है। पीड़ित ने राट कोतवाली में घटना की लिखित तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि वे गल्ले का व्यापार कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। राट कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि इस प्रकरण की जांच कराई जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देश भर में आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में वर्ष भर चलने वाली स्मरण समारोह का शुभारंभ किया। यह आयोजन स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम के योगदान और इसकी देशभक्ति की भावना को सम्मान देने के लिए किया जा रहा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वंदे मातरम आजादी का अमर मंत्र बन गया था, जिसने भारत की सामूहिक चेतना को जगाया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह गीत भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रभक्ति का शाश्वत प्रतीक है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक से अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा और स्वतंत्रता का प्रतीक है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने इसे नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा बताया, जबकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आत्मा, धड़कन और पहचान है, जिसने आजादी की लड़ाई में अमिट भूमिका निभाई है। कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां महाराजगंज जिले के एक युवक ने एक किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की। किशोरी के विरोध करने पर शोर मचाने पर आरोपी ने उसकी मांग में जबरन सिंदूर भर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामकोला थाना क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनके 2 मकान हैं, एक गांव के अंदर और दूसरा सड़क किनारे स्थित है। घटना के समय किशोरी अकेली सड़क किनारे वाले मकान में थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य गांव वाले घर से कुछ सामान लेने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान गांव के ही फुलेना गौड़ का नाती विशाल गौड़, जो महाराजगंज जिले के पुरैना थाना क्षेत्र के मडार बिंदवलिया गांव का रहने वाला है और गोभारी चौराहे पर किराने की दुकान चलाता है, मौके का फायदा उठाकर घर में घुस आया। इस दौरान किशोरी के विरोध करने पर युवक ने उसकी मांग में जबरन सिंदूर भर दिया। इधर किशोरी के पिता की तहरीर पर रामकोला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी, जबरन मांग भरने, धमकी देने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। गोरखपुर में नवंबर माह के यातायात जागरूकता अभियान की शुरुआत एडीजी जोन अशोक मुथाजन ने पुलिस लाइन से की है। उन्होंने बाइक सवार यातायात पुलिस को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया और लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। एडीजी ने पटरी और ठेला व्यवसायियों से भी अनुरोध किया कि वे सड़क के बीच नहीं बल्कि किनारे पर दुकान लगाएं, ताकि राहगीरों को दिक्कत ना हो सके। उन्होंने बताया कि ठंड और कोहरे के कारण बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सबकी सुविधा का ध्यान रखें, डिसिप्लिन से रोड पर चलें। रोड हमारे पास बहुत है, बस डिसिप्लिन थोड़ी हो जाए तो मुझे लगता है रोड, सड़कों की और जगह की कमी नहीं है। सड़क के किनारे जो दुकानदार और जो ठेले वाले हैं और जो भी लोग अवरोध उत्पन्न करते हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि जो कम्यूटर्स है, यानी कि जो वाहन से चलने वाले हैं या जो पैदल पेडेस्ट्रियंस है, उनका भी ध्यान रखें।
इस समय हम गोरखपुर के पुलिस लाइन में मौजूद हैं। नवंबर माह का यातायात महीना चल रहा है। गोरखपुर पुलिस लाइन में एडीजी जोन द्वारा हरी झंडी दिखाकर यातायात डिपार्टमेंट को रवाना किया गया है, जो कि गोरखपुर के प्रमुख चौराहों पर घूमते हुए लोगों को जागरूक करेंगे। यातायात महीना चल रहा है। इंडिया हेड के लिए गोरखपुर से कृष्णा चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड के 8 महीने बाद अब आरोपी मुस्कान रस्तोगी का परिवार पूरी तरीके से टूट चुका है। जहां ब्रह्मपुरी क्षेत्र की कातिल मुस्कान के माता-पिता अब शहर छोड़ने की तैयारी में हैं। पति सौरभ की हत्या के आरोप में जेल में बंद मुस्कान के चलते परिवार समाज से पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है। हाल ही में मुस्कान के माता-पिता ने अपने घर पर मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाया था, हालांकि बाद में उसे हटा दिया गया। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ज्वेलर हैं, लेकिन अब उनका कारोबार ठप हो गया है। ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहे, बेटा नौकरी खो चुका है और बेटी के ट्यूशन सेंटर में बच्चे आना बंद कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि समाज के लोग परिवार से दूरी बना रहे हैं और किसी रिश्तेदार या कार्यक्रम में भी उन्हें बुलावा नहीं मिल रहा है, जिससे परिवार पूरी तरीके से गहरे तनाव में है। कहते हैं कि माँ बाप के करने की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है और बच्चों के करने की सजा भुगतनी पड़ती है माँ बाप को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड की मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी की, जिसके करने की सजा उसके परिवारजनों को भुगतनी पड़ रही है। हालांकि प्रमोद रस्तोगी मुस्कान के पिता एक ज्वेलर्स की दुकान करते हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि आज की तारीख में ग्राहक दुकान पर चढ़ना तो दूर की बात है, दुकान पर चढ़ना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और बहन की करने की सजा भाई को भी अपनी नौकरी से हाथ धोकर चुकानी पड़ी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी मेरठ छोड़कर जाने को तैयार है, जिसके लिए उन्होंने अपने मकान के बाहर मकान बिका हुए के पोस्टर चस्पा किए, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने वो पोस्टर भी हटा दिए, हालांकि बाद में। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि ना तो कोई आस पड़ोस का रहने वाला, ना ही कोई रिश्तेदार उनसे बात करने को तैयार है, ना ही किसी कार्यक्रम में किसी में भी बुलाने को तैयार है। इस्लामानगर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां मामूली कहासुनी के बाद कुछ लोगों ने युवक को खंबे से बांधकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। घटना कस्बे के मोहल्ला मुस्तफाबाद की है। जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय महबूब नमाज पढ़कर लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। रस्सियां जलने के बाद युवक किसी तरह से घर पहुंचा, जहां परिवार में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी भेजा, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बागपत में सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने कहा कि सरकार द्वारा भेजी गई मशीनें यदि काम नहीं कर रही हैं तो उन्हें तुरंत हटाया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में महिलाओं पर अत्याचार होते थे, जबकि आज महिलाएं वर्ल्ड कप जीतकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं अपनी बात खुलकर रखती हैं और आयोग उनकी समस्याएं सुनकर समाधान कराता है, जबकि पहले अधिकारी सिर्फ आकर चाय पीकर चले जाते थे। बागपत में आई और यहाँ पे सबसे पहला कार्यक्रम था यहाँ के जीआईसी जो गर्ल्स इंटर कॉलेज है उसमें शक्ति संवाद के कार्यक्रम में, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसके तहत सभी कॉलेजेस में स्कूल्स में जाकर के हम लोग एक उनसे रिलेटेड जितनी भी योजनाएं हैं वो बताना और कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं, अपने आप को शक्ति रूपा बना सकती हैं, उसके लिए उनको गाइड किया जाता है। दूसरा, हम उसके बाद वहाँ से निकले तो हम सीएचसी के निरीक्षण पे आए, जिसमें कि यहाँ के सीएचसी से कोई कंप्लेन ऐसी पहले नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ आना पड़ता। लेकिन चूँकि एक फॉर्मेट है कि हमको आना है, बाकी सीएचसी जैसे पिलाना की कंप्लेन थी वहाँ इसलिए आए थे, यहाँ नहीं थी कंप्लेन। मैंने यहाँ के बहुत सारे मरीजों से बात की है और बहुत सारी जो यहाँ पे माताएं अभी भर्ती हैं, जिन्होंने अभी नई माताएं बनी हैं, जिन्होंने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है, उनसे भी मेरी बात हुई। तो ऐसी कोई आशा की कोई शिकायत या एम्बुलेंस की मैंने उनसे सबसे पूछा है, अलग अकेले में भी, या कुछ ऐसे शिकायत यहाँ नहीं मिली है कि कोई समस्या है।